व्हाट इज गाउस लॉ? गाउस लॉ को हम क्यों पढ़ते हैं, और अगर हमारे पास पहले कूलम लॉ मौजूद थी तो फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? गाउस लॉ को हम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कूलम लॉ के जरिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते थे, लेकिन वहां पे हम अगर सिंगल चार्ज इस्तेमाल करते थे तो हम मैथमेटिकली बड़ी इजी डिराइवेशन कर सकते थे। लेकिन अगर हम सिमेट्री चेंज करते या वहां पे चार्जेस की तादाद बढ़ा देते, फिर हम कूलम लॉ के जरिए इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड नहीं कर सकते थे, फिर वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी। ये जो लॉ है ये मोर एप्लीकेबल है एज कंपेयर टू कूलम लॉ। इसी वजह से हम गाउस लॉ को कहते हैं कि जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कि ये कूलम्स लॉ की जनरलाइज्ड फॉर्म है। जनरलाइज का मतलब ये है विच हैव मोर एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन या इसकी जो सिंप्लिसिटी की वजह से इसके जरिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है एज कंपेयर टू गाउस लॉ। इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसके जरिए हम फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। गाउस लॉ जो है इसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। कूलम लॉ के जरिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर हम चार्ज को ज्यादा कर लें तो फिर कूलम लॉ की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है और वहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना बहुत टफ हो जाता है। इसी वजह से हम इस लॉ की तरफ आ जाते हैं। ये लॉ हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास इस तरह एक क्लोज्ड सरफेस है, इस लॉ को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, क्लोज सरफेस में। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह एक क्लोज सरफेस है और यहां पे आपके पास एक चार्ज पड़ा है, ठीक है, तो फिर अगर आप इसकी फ्लक्स फाइंड करेंगे तो पाई आपके पास बराबर होगी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। The net electric flux through any closed surface is equal to the charge enclosed, ये charge enclosed है, charge enclosed divided by permittivity of free space, कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है, जब आप इसको परमिटिविटी के ऊपर डिवाइड करोगे तो ये आपको क्या देगी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगी। हमारे पास एक इक्वेशन था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन था। ये जो इक्वेशन है इसको हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, फील्ड यूनिफॉर्म हो और फ्लैट सरफेस हो, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड हो और फ्लैट सरफेस हो। लेकिन यहां पे जो हमने सरफेस लिया है इसमें फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं है और ये सरफेस भी फ्लैट नहीं है, तो हमने ये जो क्लोज सरफेस है और ये ओपन सरफेस के लिए है एक और चीज, दिस इज फॉर ओपन सरफेस। अब हमने क्या करना है कि हम इस क्लोज सरफेस के ऊपर इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जो है इसमें अकल जो है उसका इस्तेमाल करें कि हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हम ये जो पूरा सरफेस है इसको छोटे स्मॉल पिचेस में डिवाइड करेंगे इक्वल साइज के, देखिए हमने इसको छोटे स्मॉल पिचेस में डिवाइड किया इक्वल साइज के।
अब ये एक एक सरफेस जो है ये फ्लैट भी है, ये ओपन भी है, और इससे जो हम फील्ड भी पास करेंगे वो भी आपके पास यूनिफॉर्म होगा। फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब फील्ड यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, फ्लैट सरफेस और ओपन सरफेस हो गई। अब हम गाजेस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसका एरिया देख लें तो ये आपके पास A1 है, इसका एरिया देख लें दिस इज A2, इसका एरिया देख लें दिस इज A3, इसका आप कंसिडर कर ले दिस इज AN। अब हम इसका अलग अलग फ्लक्स फाइंड करेंगे। ये एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपस में पैरेलल है, थीटा किस चीज के बराबर है? 0 के। तो हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि पाई इज इक्वल टू EA cos ऑफ 0, वेयर पाई इज इक्वल टू EA। ठीक है, पाई किस चीज के बराबर है? EA के। अब यहां पे मैं जब एक एक की फ्लक्स फाइंड करूंगा, मैं सब में एंगल नहीं डालूंगा। एंगल cos 0 1 के बराबर है। अब मैं यहां पे डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगा। पाई 1 आपके पास बराबर है E डॉट डेल्टा A1, पाई 2 आपके पास बराबर है E2 डॉट डेल्टा A2, और पाई n आपके पास बराबर है EN डेल्टा AN। या यहां पे n ना लगाओ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब में सेम है। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करना है, तो पाई नेट इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 अप टू पाई n। यहां पे लेके पाई नेट इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 अप टू E डेल्टा AN। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करूं कि E जो है ये कॉमन कर लूं, तो आपके पास डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। ठीक है। पाई n इज इक्वल टू E की जगह पे आप लगाएं, E हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और ये सारे जब छोटे छोटे स्मॉल पिचेस हैं, इनके एरियाज को जब मैं मिला लूंगा तो इनसे आपके पास आएगा सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, जो कि आपके पास बराबर है 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर R के स्क्वायर के साथ कैंसल, 4 पाई के साथ कैंसल, तो पाई नेट बराबर है क्यों डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही आपके पास गाजेस लॉ है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस।